आज आप लोगों की भीड़ ये बता रही है कि हमें रोजगार की कितनी जरूरत है। आप लोगों की भीड़ ये बता रही है कि प्रबंधन ने हमें कितना ठगा है। बार बार हमें ये छलावा दिया जाता है, बार बार हमें ये बोला जाता है कि नहीं, इस बार जो प्लांट आएगा उसमें आप लोगों की भागीदारी 100% रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी प्लांट आया है और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कितना रोजगार मिला है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे ये भी लगता है कि आप लोग हमेशा गलत लोगों के साथ जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे नेता हैं जो अपने आप को विस्थापित का नेता, विस्थापित का भगवान कहते हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअल में विस्थापित का नेता नहीं, विस्थापित का दलाल है। वो लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है। प्लांट में अगर 2-4 लोगों को लगाता भी है तो उसके एवज में वो कमीशन लेता है। ये हमारी प्यारी और भोली वाली जनता को नहीं पता है। तो मेरा ये आप सबसे आग्रह होगा कि गलत लोगों के साथ ना जाएं। जो आपको सही मार्गदर्शन दे, जो आपको सही दिशा दिखाए, हमेशा उन लोगों के साथ रहे। वैसे लोगों का साथ तो आपने देकर देख लिया जो अपने आप को विस्थापित का नेता कहते हैं। अब ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो सही में आप लोगों का हक दिलाए, जो आप लोगों के हक की, रोजगार की लड़ाई है उसमें आप लोगों का साथ दे। डीवीसी प्रबंधन के यहाँ, हमारे यहाँ जो डीवीसी ये है प्लांट है, वहां पे अभी 1600 मेगावाट प्लांट आ रहा है। अभी इसमें भी डीवीसी बहुत आनाकानी करेगी, बोली कि ये पेपर ला कर दीजिए, वो पेपर ला कर दीजिए। आप लोग डिस्प्लेस हैं तो 32 का, तो 33 का, तो क्या क्या पेपर आप लोग से मांगेगा। लेकिन आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना है, सही व्यक्ति के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है। और जैसे आज आप लोगों ने एकता का परिचय दिया है, तो मैं ये चाहूंगी कि आगे भी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें, ताकि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई सही से ले सके। और ये कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वर्ग की लड़ाई तो है नहीं। इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि अलग अलग समुदाय से जो लगाते हैं सबको उनका सम्मान अधिकार मिले, क्योंकि किसी एक पर्सनल व्यक्ति विशेष या समुदाय का तो जमीन गया नहीं है, हम सब का जमीन गया। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग कदम से कदम मिला के डीवीसी प्रबंधन को मुंह तोड़ जवाब दे और अपना हक ले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किए। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंद्रपुरा में जो 1600 मेगावाट पावर प्लांट आ रही है, उसमें यहाँ के विस्थापितों और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए जो भी कदम से कदम मिला चलना होगा, हम लोग करने के लिए उसके लिए तैयार है। और जो भी काम करना पड़े उसके लिए भी हम लोग तैयार है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यहाँ डीवीसी का बहुत सारे दलाल लोग भी हैं जो डीवीसी का दलाली करते हैं, जो कि अब दलाली हम लोग उसका चलने नहीं देंगे। और यहाँ क्षेत्र में जैसे आपका एसआईटी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे विकास कार्य है, योजना है, जो कि उसका नाम अभी CSR हो गया है। CSR के तहत बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो डीवीसी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार नहीं है। हम लोग उसको भी दबाव बना के काम कराने का काम करेंगे। और यहाँ क्षेत्र में जितने भी लोग हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं उसको भी हम लोग रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और समय कम है इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, और बहुत ऐसे वक्ता है जो बोल नहीं पाए हैं, उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं कि भाई हम वक्ता लोग को बोलने का समय नहीं दे रहे कि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठंडा का दिन है और अभी हम लोग को मांग पत्र भी देना है डीवीसी को जाके। इसलिए पुनः फिर से एक बार मैं सभी का हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय चंद्रपुरा, जोहार चंद्रपुरा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग को जरूरत क्या पड़ा जन अधिकार रैली निकालने के लिए। कहीं न कहीं लोगों ने छलने के काम किया, इसलिए आज हम लोग जन अधिकार रैली निकाल रहे हैं। और आज हम यहां बताने के लिए आए हैं कि सबसे पहले मैं 1600 मेगावाट यहां पे प्लांट आ रहा है, मैं तो उनको इस बैनर के तले स्वागत करता हूं। और ये संघर्ष समिति को जब भी जरूरत पड़ेगा प्लान लगाने के लिए जो भी बढ़ाएंगे उसको तो हम लोग मदद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहेंगे
कि जब हम यहाँ जमीन दिए हैं तो हमारा अधिकार भी बनता है, हम अधिकार के लिए अपना लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है, प्लांट लगाने के लिए जरूर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों को शोषण करने के लिए नहीं दिया है। आप पौने पौने दाम में जरूर हमारे पूर्वजों से जमीन खरीद लिए, लेकिन आज के नौजवान जागा हुआ है और अपना अधिकार जानता है कि हमको कैसे लड़ना है। तो आज हम यहाँ यही बताने के लिए आए हैं कि जो भी प्लांट आएगा, इस क्षेत्र के नौजवानों को, विस्थापितों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथियों, हम यह भी बताना चाहते हैं कि रोजगार के साथ डीबीसी को सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पे प्लांट नहीं दिया है, पूरे 10 किलोमीटर का विकास करने के लिए भी उनको काम दिया हुआ है। पूरे सीएसआर में उनको काम करना है। बहुत पहले यहाँ पे रोड का काम होता था, फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल का वितरण होता था, डीबीसी द्वारा खेल भी होता था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना सब बंद कर दिया। महिलाओं को सिलाई सेंटर कहीं कहीं कुछ खुला है तो, लेकिन हर पंचायत में हम लोग खोलने का काम हम लोग मांग करते हैं कि हर पंचायत में महिलाओं के लिए सिलाई का सेंटर खुलना चाहिए। ITI कॉलेज, ITI का ट्रेनिंग खुला, इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, उसमें यहाँ के बच्चों को, विस्थापितों को, स्थानीय को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मांगो। हम ये सब बात बताने के लिए आए हैं। साथियों, यहाँ बहुत तरह का संगठन है। मैं कुछ संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक आक्रोश रैली निकला था, किस बात का आक्रोश था? हम पूछना चाहते हैं किस बात का आक्रोश था? यहाँ तो विस्थापितों को तो बात नहीं हो रहा था उस मन से, न स्थानीयों को बात नहीं हो रहा था। बात क्या हो रहा था उस आक्रोश रैली में कि फलना को कुछ लोग ने मार दिया और यहाँ के मजदूरों को अगर हक नहीं मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को अगर हक नहीं मिलेगा तो मैनेजमेंट को क्यों उसको माला पहनाएगा? अपना हक निकलेंगे मजदूर जरूर अपना ताकत को दिखाएगा, और अगर उसको ताकत को तोड़ने का कोशिश करेगा तो ये मोर्चा अब चुप बैठने वाला नहीं है। हम पूछते हैं, अगर अधिकारी पिटा रहा है तो आपको किस बात का डर है? किस बात का डर है? क्या उसके साथ साठगांठ है? अगर दर्द दिखाना है तो यहाँ के विस्थापितों पे दिखाइए, यहाँ के स्थानीयों पे दिखाइए कि आने वाला प्लांट में ज्यादा से ज्यादा लोग, यहाँ के लोग कैसे लगे, बाहर उसको भटकना ना पड़े, दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना पड़े। यहाँ बिजली पैदा होता है, रोशन बांग्लादेश हो रहा है, दिल्ली हो रहा है। हमारा पूर्वज इसीलिए जमीन दिया था कि हम अंधेरा में रहेंगे और रोशन कहाँ होगा? बांग्लादेश और दिल्ली होगा। ये अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है। नौजवान जाग गया है, आने वाला प्लांट में चाहे कोई भी रोजगार हो, हम लोग लड़ के लेंगे और यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने आज चट्टानी का ताकत दिखाने का काम किया है, जब जरूरत पड़ेगा 1 मिनट में पहुंच जाइएगा, हम लोग आगे रहेंगे और जो बाधा डालने का काम करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अब जब हमारे यहाँ प्लांट आ रहा है, हजारों लोग काम करेगा, तो हमारे यहाँ के लोग क्यों दिल्ली बॉम्बे जाएगा? नहीं जाने देंगे। हम कोशिश करेंगे। बहुत लोग संगठन को छोड़ने का काम करता है। आप लोग, इस रैली को भी बहुत लोग प्रयास कर रहा था, लेकिन लोगों ने अपना परिचय दिया और एकजुटता के साथ आया, और मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ मजदूर प्लांट में अगर गेट बंद करना चाहता है तो मजदूर को मजदूर से लड़ा देता है, कोई धरना देता है तो धरना को तोड़ने का काम करता है अपने मजदूर लोग को बहका के। हम मजदूर भाई से लोग के कहेंगे, कोई भी मजदूर अपनी मांग मांगता है तो हर मजदूर के लिए मांगता, अपने लिए सिर्फ नहीं मांगता है। आप लोग एक रहें और अपना लड़ाई को मजबूत से लड़े, समझ गए ना? इसलिए आप लोग टूटने का काम नहीं करें। कुछ लोग, नेता लोग कुछ ठिका ले लिया है कि कोई गेट बंद करेगा हम खुलवा देंगे, अपना आदमी से अंदर में घुसवा के काम कर देंगे। लेकिन आप लोग से अनुरोध होगा, अपील होगा कि आप लोग अपनी चट्टानी एकता का
परिचय देते रहे, जैसा कि परिचय ही हमारा बैनर ही दे रहा है कि हमारा विस्थापित एवं प्रभावित मोर्चा, उसको अपने अधिकार के लिए रैली क्यों करनी पड़ी है। सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, मैं 2-3 बिंदु पर ही पॉइंट रखना पड़ूंगा। जब 1948 में जब डीवीसी का स्थापना हुआ, उसके बाद निरंतर कई जगह पर अपने अपने प्लांट का निर्माण हो रहा था, लेकिन चंद्रपुरा में सबसे पहला प्लांट जब 1964 में आया, तब लगा कि यहां के लोग अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार पाएंगे, नौकरी पाएंगे। लेकिन बहुत विसंगति उसी समय हुआ था। कारण क्या था उसका? हमारे पूर्वज उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कागज को दिया उसी कागज में साइन कर दिया। 4 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ का पैसा दिया, आज भी है, उपलब्ध है। ये विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा डीवीसी प्रबंधन को, यही अधिकार हमारा दिलाना है। सबसे पहले विस्थापित का जो होता है उसको जो झेलना क्या पड़ता है, वो प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि मेरा पुश्तों का जमीन, जिसमें हम दादा परदादा से आते आते आज तक हम चले आते हैं, उसको एक झटके में आप 2 रुपया दे के हमको ले लेते हैं और आप फारिग हो जाते कि नहीं हमने अपना काम कर दिया। नहीं, उस जमीन में हम, मेरे दादा खाए, हम खाते, मेरा बेटा खाता, आगे भी खाता, अधिकार बनता, लेकिन उससे तो मैंने हाथ धो दिया है। इसलिए आने वाला समय में डीवीसी प्रबंधन ये सोचे कि विस्थापितों को अब नौकरी भी देना ही पड़ेगा, प्लस अपने लाभ में से लाभांश भी देना पड़ेगा, ताकि आने वाला पूर्वज भी उसका लाभ लेते चले। ऐसा, क्योंकि उस जमीन में तो हम सब खाते ना, मेरे दादा परदादा से लेकर आगे वाला जनरेशन भी खाता। इसलिए आप हमारे जमीन में जो उत्पादन कर रहे हैं, उससे से अगर 10 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से 1 रुपया का लाभांश शेयर के रूप में हमारे विस्थापित भाइयों को मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार बनता है। ये सरकार रेगुलेट भी की है, लेकिन हम लोग तक पहुंचने भी नहीं देता है। दूसरा, मैं प्रभावितों का बात रखना चाहता हूं। जब 1964 से ये प्लांट बनी, तो शायद हम लोग जन्म भी उस समय नहीं लिए थे, लेकिन जब जन्म लिए, जब अपने घर से बाहर निकले, तो शायद पहला कदम छाए में ही पड़ता था, क्योंकि उसमें एसडीएम नहीं हुआ करता था। सारा धुआं फ्री एकदम चल रहा है, पूरे खेतों में जा रहा है, जमीन में जा रहा है। तो मेरा जो कृषि जो जमीन भी था, वो भी डीवीसी के छाए से बर्बाद हुआ। जब अगला जनरेशन खेती करने आया, तो जमीन हमारा इतना बर्बाद हो चुका था कि आने वाला जो जनरेशन है वो खेती से मुखर हो गया, बेरोजगारी बढ़ी। तो आपने कृषि जमीन बर्बाद किया, उसके लिए आपने क्या किया? कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं किया आपने। तो आप जो बहुउद्देशीय जो था, उसको आपने एक उद्देश्य बना दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने और सरकार के लाभ के लिए काम करेंगे। ये नहीं चलेगा। इसी अधिकार को जगाने के लिए माताओं बहनों हम सभी एक जगह जमा हुए कि आने वाला जो हमारा 1600 मेगावाट का है, हम उसका स्वागत करते हैं। हो भी, विकास करें, लेकिन विकास का स्वरूप हमारे विस्थापितों और प्रभावितों के विनाश पर नहीं होना चाहिए। स्वरूप होना चाहिए, अगर 21,000 करोड़ और 438 करोड़ का अगर प्लांट है और बिल्डिंग बनना है, तो हम जिस लायक हैं, जिस लायक भी हम मजदूर के लायक हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसका 33% तो मजदूरों के लिए पैसा जाता है। आने की 7,000 करोड़ हमारे हिस्से में, नहीं मजदूरों के और विस्थापितों और प्रभावितों के हिस्से माना चाहिए, क्योंकि हम मजदूरी तो कर सकते हैं। वो मजदूर तो बाहर से मत लाओ, वो मजदूर हमारे विस्थापितों को दो, वो प्रभावितों को दो, ताकि लगे कि हमने जो हमारे दादा परदादा ने जो त्याग किया है, जो आपको बसाने का काम किया है, उसका फायदा आज आने वाला जनरेशन को मिल पाए। यही अधिकार जताने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अभी तक 808 आदमी का जो रिजल्ट आज भी देख रहा हूं, मैंने आज भी सर्च किया था, चिट्ठी उठी निकाले थे अपने समय से, वो विस्थापितों का अभी तक भुगतान भी नहीं हुआ। और जब विस्तारीकरण हो रहा था, तो लिस्ट में ये जो है एलआरडीसी की बात करते हैं या डीपीएलआर की बात करते हैं, उन्होंने तो सूची दिया हुआ डीवीसी को, हम क्यों दें? और एक नीति निकाली अपने
डीवीसी ने कि भाई जो विस्थापित हैं उनको छोटे छोटे ठेकेदारों में पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो क्या 4 विस्थापित है, 5 विस्थापित है पूरे डीवीसी सीटीपीएस में कि 5 आदमी को अपना दामाद बना के आप दे रहे हैं उसको टेंडर, बाकी विस्थापितों को कितने लोग अभी तक आवेदन डाले हुए हैं, लेकिन आज तक उसके बाद किसी का आवेदन को आवेदित नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विस्थापितों एवं प्रभावितों के विनाश के कंधे पर नहीं चलेगा। आपको हमारा जो अधिकार काटे हैं उसको देते हुए अपने अधिकार को लेते हुए आगे बढ़ना है, तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।